तो आज हम संख्या पत्ती के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट जो संख्या पत्ती के बारे में जो वीडियो बताया था वो वीडियो नहीं चल रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे लड़के ने बोला ये वीडियो नहीं चल रहा है, इसीलिए हम क्या क्या सिर्फ सेकेंड पार्ट में फिर क्या क्या संख्या पत्ती के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि आपको 10th क्लास 9th क्लास सभी क्लास के लिए संख्या पत्ती के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि कोई पूछ सकता है कि संख्या पत्ती में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से पूछ सकते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसमें पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस सब संख्या के बारे में आपको पूछ सकता है। कि अगर पूछ देगा कि हमको भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोस्ट नंबर, क्या बोलते हैं, कंपोस्ट नंबर। इसी तरह सबसे देखो प्राकृतिक संख्या, सभी संख्या पत्ती के बारे में हम जानेंगे कि संख्या पत्ती किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सबका आगे लिख लें डिफिनेशन, ताकि आप लोग का फिर लिखने में बड़ा होगा। फिर सिर्फ हम समझाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर समझाने के बाद समझ आ गया तो ठीक है, और फिर से दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है दोस्तों, देखो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आगे देख लो कितना संख्या पत्ती में कौन कौन से संख्या आते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या 3 नंबर जिसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। सम संख्या जिसको इवन नंबर बोलते हैं। विषम संख्या जिसको क्या बोलते हैं, ओड नंबर, क्या बोलते हैं, ओड नंबर। भाज्य संख्या जिसको कंपोस्ट नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं अनरेशनल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना समझिए। अब पूछते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम सब लिख लिए ताकि आप लोग का सिर्फ क्या करना है, आप लोग का सिर्फ देखना है और समझना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना और वो कॉपी पे उतार लेना है। ठीक है, देखो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, प्रकृति संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्रकृति संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या कैसे स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्रकृति संख्या, जो अनंत तक जाती है। ठीक है, अब देखो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के लिए देखो जिसको होल नंबर बोलते हैं, पता है आप लोग को, अभी बताएं। गिनती की संख्या में खाली शून्य को शामिल हो जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब शून्य शामिल मतलब देखो, जब गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग को पूर्ण संख्या जो होता है वो कैसे स्टार्ट होगा, शून्य से स्टार्ट होगा। ठीक है, शून्य से ये भी स्टार्ट होगा, कहाँ तक ले जाएगा, अनंत तक ले जाएगा। कहाँ तक ले जाएगा, अनंत तक। देखो इन्फिनिटी का चिन्ह है, दो स्तर दिया है ना, ये इन्फिनिटी का, ये 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये कहाँ तक, अनंत तक ले जाता है। ठीक है, ये भी। अब हम पूछते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर में, क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। अब देखो, अब पूर्णांक संख्या में देखो क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ क्या होता है, दर्शाया जाता है, चिन्हों के साथ क्या होता है, दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बने समुच्चय को पूर्णांक संख्या का समुच्चय कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या का समुच्चय क्या कहते हैं, देखो अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें माइनस वाला चिन्ह होता है, प्लस वाला चिन्ह, दोनों संख्या होता है। जैसे देख लो, देखो माइनस वाला चिन्ह उल्टा गिनती होता है, -100 -99 -98, यहाँ उल्टा आता है। ठीक है, ये दो डॉट ये कहाँ से आता है, अनंत से आता है। ठीक है, अनंत से आके -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक ले जाता है, ये भी अनंत तक ले जाता है। कहाँ तक, अनंत तक ले जाता है। और कहाँ से आता है, अनंत से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, अनंत से स्टार्ट होता है। जान गए ना दोस्तों। अब क्या कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब 2 से विभाजित मतलब सम संख्या कैसे स्टार्ट होता है, तो सम संख्या 2 से स्टार्ट हो। कोई बोलता है सम संख्या कैसे 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि 2 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए। जैसे 2 हो गया, विभाजित का मतलब क्या होता है, भाग लग जाए, मतलब पूरा पूरी कट जाए। 2 हो गया, 4 हो गया, 4 2 से भाग लग जाएगा, 6 हो जाए 2 से भाग लग जाएगा, 8 हो जाए 2 से भाग लग, 10 लग जाए, यानी कि यहाँ तक ये भी अनंत तक ले जाता है। 12 14 16, ये जो से 2 से पूरा पूरी कट जाए इसका मतलब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, अब सब क्या है, विषम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ये देखो, जिसको विषम संख्या के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओड नंबर, क्या बोलते हैं, ओड नंबर। देखो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या तो बताइए जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, मगर विषम संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी हो। ठीक है, 1 से बड़ी हो, जो जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे 3 हो गया। अब बताए 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1 न तो सम है न विषम है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो 1 से भाग करेंगे कोई भी संख्या तो 1 से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो क्या होता है, यानी कि 3 हो गया, क्या हो, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये 2 से पूरा पूरी भाग न लगे। ठीक है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये भी कहाँ तक ले जाता है, अनंत तक ले जाता है।
और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के को छोड़कर किसी भी दूसरी प्राकृतिक संख्या से क्या विभाजित हो जाए। अब दूसरी प्राकृतिक संख्या मतलब देखो, जैसे सपोज करो कि हम आपको लोग को 2 बता दें, ठीक है। 2 बताओ, 1 से भाग लगता है, 2 एकम 2, सॉरी 2 मतलब 1 2 ना 2 हो गया, कट गया। उसके वजह से क्या हुआ, अब 2 को हम 2 से काट सकते हैं, और 2 1 और 2 के अलावा 2 किसी और संख्या से भाग लगेगा नहीं लगेगा। देखो 3 को भी देख सकते हैं, यानी 3 को भी अगर भाग करेगा लो किसी, मान लो 3 कैसे कैसे से भाग लगेगा, 3 एक से भाग लगेगा और 3 से लगेगा, और दूसरा संख्या से लगेगा भाग नहीं लगेगा। मगर देखो 4, देखो 4 कौन कौन संख्या से भाग लगता है दिखा देते हैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा। देखो 4 के देख लो, मान लो 4 है तो 3 को दिखा देते हैं, 4 4। देखो 4 एक संख्या से भाग लगेगा, हाँ 4, ठीक है, अपना से तो लग गया। 2 से लगेगा, 2 दूना 4, ये देखो 4 अपना से, देखो 4 एक और आप 4 मतलब 4 के छोड़ के 2 से भाग लग रहा है ना, 1 और 4 मतलब 4 अपना को छोड़कर और मतलब 1 को छोड़कर दूसरी संख्या 2 से भाग लग रहा है ना प्राकृतिक संख्या से, इसी को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं बोल रहा है कि मतलब वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा मतलब स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरे प्राकृतिक संख्या से क्या विभाजित, तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कैसे भाज्य संख्या कैसे स्टार्ट होता है, कोई पूछता है तो बोलते हैं 4 6 8 9, ठीक है। भाज्य संख्या कैसे स्टार्ट होता है? 4 से होता है, ये भी अनंत तक ले जाता है। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे में क्या 3 5 7 11 13 डॉट डॉट कहाँ तक ले जाता है? अनंत तक ले जाता है, ठीक है। समझ गए दोस्तों, यहाँ तक ले। उसके बाद से हम क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कैसे? आभाज्य संख्या एक और स्वयं, खाली एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भागना, जैसे 3 है 1 से भाग लगेगा और 3 से लगेगा, उसके संख्या 2 से लगेगा नहीं लगेगा, क्या है कि 2 से भाग 2 के पार 3 भी नहीं करेगा। 5 भी देख लो, 5 1 और 5 के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वह एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भागे नहीं लगेगी, क्योंकि आभाज्य संख्या के ही रूल है। 7 भी हो गया, देख लो, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग ही नहीं लेगा। 11 देख लो, 13 देख लो, ये कहाँ तक अनंत तक ले जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब जिन संख्याओं, देखो जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, थोड़ा ये गलती हो गया तो थोड़ा मिटा दिया, ठीक है। जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक संख्या, माइनस में प्लस में पूर्णांक मतलब कोई भी हो सकती है, ठीक है, संख्या हो, जबकि q नॉट इक्वल टू, अगर देखो कोई भी संख्या के नीचे अगर संख्या के नीचे 0 आ जाएगा तो यह इन्फिनिटी हो जाता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मान क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इसीलिए किसी भी संख्या के नीचे 0 हमको नहीं रखते हैं, ठीक है, उसका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इन्फिनिटी होता है। तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जो तो उस संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्या में कहता है लोग कितना लोग सर पाई परिमेय संख्या नहीं, पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 तो वह परिमेय संख्या होता है। बहुत सारा लड़का कन्फ्यूजन में पूछ देता है लोग पाई कौन सी संख्या है? तो पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई का मान जो 22/7 वो परिमेय संख्या है, समझ गए। चलो देखो एग्जाम्पल मिलेगा 3/4 7/9 2.5। 2.5 का मतलब हो गया ना 2 पॉइंट, अगर पॉइंट हटा दे तो 25 बटा कितना हो 10, यानी परिमेय संख्या हो गया। 0.2 वाला भी आता है, ठीक है, जैसे मान लो 3.5 हो गया, यानी कि पॉइंट हटा देते कितना हुआ, एक पॉइंट हटा दे 10 हो गया, यानी कि 35 बटा कितना हो गया 10। ये परिमेय संख्या ए बटा मतलब सॉरी मान लो p/q के रूप में है ना, यही परिमेय संख्या है, ठीक है। 22/7 देखो बताए ना 22/7 उसका मान है, मान हो सकता है मगर पाई नहीं हो सकता। पाई कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो उसके बाद से नेक्स्ट देखो अब क्या देखते हैं? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या देखते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में न दर्शाया जाए, अब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, चाहे न दर्शाया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? जहाँ p और q कोई भी पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्णांक संख्या जबकि q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब अपरिमेय संख्या कौन कौन सा होता है? देखो अपरिमेय संख्या रूट में भी होता है और हमेशा क्या होता है? रूट में होता है, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, चाहे पाई हो गया, चाहे √7 हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये भी डॉट डॉट कहाँ तक ले जाता है? ये अनंत तक ले जाता है, ठीक है। वास्तविक संख्या, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? 10वां के चैप्टर 1 में है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। देखो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं?
सभी संख्याओं के संग्रह मतलब सभी संख्या उसमें आ गया, क्या हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या मान लो है 7 है, ठीक है, 7 आ गया, 1/2 आ गया, मतलब -1 आ गया, -4 आ गया, √5 आ गया, 0 आ गया, कुछ भी संख्या, सभी संख्या आ सकता है इसमें। सभी संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए लो दोस्तों। ठीक है, आप लोग का कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि ये गलती है, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, तो हम अगला आपको गलती नहीं का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप वीडियो को जो भी गलती है, जो भी गलती बोला गया वर्ड, उसको आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ, चाहे क्योंकि हर इंसान होता है, इंसान से गलती होता ही रहता है। ठीक है, तो इंसान से गलती होता रहता है, इसीलिए आप थोड़ा बताएगा तो अब हम लोग सुधार कर देंगे। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी आप लोग को देखा देखी कम से कम पढ़ सके, ताकि आप लोग को याद रखेगा ना, कम से कम मेरा दोस्त बताया था, इसीलिए आप लोग शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो अब वीडियो बंद करते हैं। ठीक है।